पापा, हम्म। कल ये गोल्ड और सिल्वर का प्राइस एकदम से रातों रात इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? बेटा ये कल जो जेरोम पावेल की 1 मिनट 55 सेकंड की वीडियो आई उसके कारण सब हुआ। क्योंकि 100 सालों में पहली बार यूएस का प्रेसिडेंट यूएस फेड के फ्रीडम को खत्म करने की कोशिश कर रहा है। अब कल हुआ क्या, यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने जेरोम पावेल को एक नोटिस भेजा कि भाई साहब आपने जो 2.5 बिलियन डॉलर खर्च करके यूएस फेड के हेडक्वार्टर को रेनोवेट करवाया है, इसमें रूल्स एंड रेगुलेशंस पूरी तरह से फॉलो नहीं हुए। पर पावेल साहब कह रहे हैं कि असली वजह यह है कि मैंने ट्रंप के हिसाब से रेट कट्स नहीं किए, इसलिए मुझे यह सब झेलना पड़ रहा है। पर लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये कहानी तो 3 दिसंबर को ही शुरू हो गई थी, जब ट्रंप के राइट हैंड स्कॉट बेसेंट ने एक नया रूल प्रपोज किया जिसके लागू हो जाने से रीजनल फेड प्रेसिडेंट्स को रिजाइन करना पड़ता। उसके ठीक एक हफ्ते बाद 11 दिसंबर को ट्रंप को चेकमेट करते हुए जेरोम पावेल ने यूएस के 12 में से 11 फेड प्रेसिडेंट्स को 5 साल के लिए रीअपॉइंट कर दिया। और मजे की बात यह है कि ये टाइमलाइन से 2 महीने पहले किया गया। अब ऐसा किया क्यों गया? क्योंकि यूएस में रेट कट फेड चेयरमैन अकेले नहीं करता, बल्कि एक कमेटी करती है जिसमें फेड चेयरमैन और रीजनल फेड प्रेसिडेंट शामिल होते हैं। अब अगर ट्रंप जेरोम पावेल को हटा भी देना तो भी उसे अपने मर्जी का रेट कट करवाना मुश्किल होगा। हालांकि इस बार इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है, पर यूएस की इन दोनों पोजीशंस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट एक बार 1970 में भी हुआ था, जब रिचर्ड निक्सन प्रेसिडेंट और आर्थर बर्न्स फेड चेयरमैन थे। इलेक्शन का टाइम था। निक्सन साहब ने कहा कि भैया रेट कट करो, हमें लोगों को पैसा बांटना है, इलेक्शन जीतना है। पहले तो बर्न्स साहब ने ना नुकुर किया, लेकिन बाद में हथियार डाल दिए और रेट कट कर दिया। उसका रिजल्ट क्या हुआ? 1970s का ग्रेट इन्फ्लेशन, और गोल्ड के रेट्स तो $35 पर आउंस से $800 पर आउंस तक चले गए थे। अब सवाल यह है कि यहाँ से आगे क्या होगा? तो वही होगा जो जेरोम पावेल चाहेंगे। अगर वो डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के खिलाफ कोर्ट में केस लड़ेंगे तो मामला लंबा खिंचेगा। इससे मार्केट में अनसर्टेनिटी बढ़ेगी और गोल्ड और सिल्वर के प्राइसेस और मजबूत होंगे। दूसरा ऑप्शन ये है कि ट्रंप जेरोम पावेल को फेड चेयरमैन के पोजीशन से हटाने में कामयाब हो जाए और अपने पसंद के पर्सन को फेड चेयरमैन बनवा दे। पर तब भी अगर पावेल वाले 12 में से 11 रीजनल फेड प्रेसिडेंट्स ट्रंप के खिलाफ रहते हैं तो भी मार्केट में अनसर्टेनिटी बनी रहेगी। लोगों का भरोसा पेपर करेंसी पे कम होगा और लोग डॉलर और बॉन्ड से मूव करके हार्ड एसेट्स की तरफ जाएंगे। अब ये पूरा इंसिडेंट एक लेसन है कि एक मजबूत डेमोक्रेसी के लिए उसके इंस्टीट्यूशंस का मजबूत होना कितना ज़रूरी है।